पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। और पुष्पेश सर आज आपके सामने समाजवाद और भारतीय संविधान की स्थिति समाजवाद के संदर्भ में क्या है उसी के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। पहले आपको जानना होगा समाजवाद की उत्पत्ति और समाजवाद क्या है। समाजवाद जो है ऐसा विचारधारा है जो समाज को साथ में लेके चलता है और समाज के विकास के लिए जो है कार्य करता है, यही है समाजवाद। और समाजवाद की परिभाषा जो है अनेक देशों के लिए अलग अलग है, अलग अलग तरह का समाज है, इसीलिए परिभाषा में कुछ अंतर आ जाता है। और जो है समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इटली में हुआ था और जो है वहीं से जो है समाजवाद लोकप्रिय हुआ और रॉबर्ट ओवेन ने इसको जो है पूरा विश्व में लोकप्रिय किया समाजवाद की विचारधारा को। यदि समाजवाद की बात कहा जाए तो इसमें जो है आपका जो है औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है, तभी से जो है समाजवाद का प्रारंभ हुआ। और जो है औद्योगिक क्रांति में जो है एक होता था पूंजीपति वर्ग जो मज़दूरों का लगातार शोषण करते रहता था और फैक्ट्री में कार्य करने वाला मज़दूर जो है उसकी न तो कार्य की दशा अच्छी थी, न तो अच्छी मजदूरी थी, दिन रात कार्य करना पड़ता था, स्त्रियों का भी नियोजन होता था, उससे भी कार्य का जो है अधिक घंटा लिया जाता था, बच्चों का भी नियोजन होता था, इस तरह से उसका जो है काफ़ी शोषण होता था। और जो है जो जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी चाहिए वह भी नहीं मिलता था और वह उसको जो है झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता था। काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी जो है मज़दूर और मज़दूर के बच्चे बीवी जीते थे और जो है उसका शोषण लगातार हो रहा था। पूंजीपति वर्ग जो है फल फूल रहे थे लेकिन मज़दूर जो है गरीब का गरीब होते जा रहे थे। ऐसे में समाजवादियों का और जो है बुद्धिजीवियों का ध्यान उसकी ओर गया और जो है इस शोषण को जो है अंत करने के लिए उन्होंने जो है प्रयास किया और जो है बुद्धिजीवियों ने ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जहाँ जो है किसी का शोषण न हो, न शोषित वर्ग रहे, न जो है शोषक वर्ग रहे, सर्वहारा वर्ग का शासन हो, सत्ता जो है मजदूरों के हाथ में हो और जो है संपत्ति का समान रूप से वितरण है किसी पूंजीपति के हाथ में केंद्रित न हो, ऐसा समाज निर्माण का उन्होंने संकल्पना किया। और यह बात जो है आपका फ्रांस की क्रांति में और जो है उजागर हुआ। फ्रांस में जब क्रांति हुआ वहाँ जो है उस क्रांति में पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग का अंत का संकल्प लिया लोगों ने और ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जिसमें जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, सबों को विकास का समान अवसर मिले, इस तरह का प्रयास जो है वहाँ के जो है लोगों ने किया और यह बात विश्व स्तर तक फैला और जो है इसका असर भारत पर भी पड़ा। भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए और सहयोग आंदोलन में यह जो है या भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवाद का गुंज था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़ा गया था। एक तरह से यहाँ भी समाजवाद था और सबों के विकास की बात की गई। जब देश आज़ाद हुआ यहाँ के संविधान निर्माण में भी जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समाजवाद का तत्व जो है समाहित था। अवसर एवं प्रतिष्ठा की बात जो है समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता जो संविधान में की गई है बात, इसमें भी जो समाजवाद का पुट है। और जो है समाजवाद जो है प्रस्तावना में लिखा नहीं गया था लेकिन जो है नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन में जब गतिरोध आया और मौलिक अधिकार का हवाला देकर न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर रोक लगाया, तब वैसी स्थिति में संविधान में जो है 42वां संशोधन करके जो है इंदिरा की सरकार ने जो है समाजवादी शब्द, अखंडता शब्द और जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को उसमें जोड़ा और समाजवाद जो है संविधान में जुड़ने के बाद जो है न्यायालय का भी रुख बदल गया। अब जो है वह जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को पूरक समझता है और जो है दोनों को साथ लेके चलता है और देश के विकास के लिए न्यायालय भी कार्य करने लगा। और जो है इस संदर्भ में न्यायालय ने कई कदम उठाया, जैसे कि आपका जो है
न्यायालय ने जो है संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन किया, उसके बाद जो है इस संदर्भ में आपका जो है काम का अधिकार लोगों को दिलाने के लिए सरकार को निर्देश दे रहा है। और जो है इस तरह से जो है न्यायालय भी जो है आपका जो है समाजवादी मूल्य लाने के लिए प्रयास कर रही है और सरकार भी कर रही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। इस तरह से संविधान के मूल्यों का जो है पालन हो रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है सरकार और जो है न्यायालय सभी प्रशासक सभी प्रयास कर रहा है। लेकिन उदारीकरण 1991-92 में उदारीकरण निजीकरण जब से भारत ने अपनाया, तब से जो है सामाजिक मूल्यों में क्षरण हुआ है और जो है पूंजीपति और निजी निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है। बाहरी पूंजीपति और देश के पूंजीपति और पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा है। आर्थिक शोषण का जो है फिर से जो है एक जो है मंच तैयार हो रहा है और जो आर्थिक शोषण जो है लोगों का बढ़ा है। जैसे रोजगार में पहले जो है फुल गारंटी होता था, पेंशन मिलता था और जो है पूरे जीवन का रोजगार का गारंटी रहता था, लेकिन अब संविदा पर आधारित भर्ती होने लगा, जिसमें जो है कभी भी हटाया जा सकता है और जो है पेंशन भी हटाया गया। उसके अलावा जो है सेज की स्थापना की और जो है आपका जो है इस तरह का माहौल बनाया कि विदेशी निवेश हो, इससे सामाजिक मूल्यों का जो है क्षरण हुआ है तेज़ी से। इससे जो है उदारीकरण के दौर में जो है नक्सलवाद और जो है अलगाववादी पृथकतावादी आंदोलन का बोलबाला हो सकता है, बढ़ सकता है। इसको रोकने के लिए जरूरी है देश में सामाजिक मूल्यों का भी जो है पालन हो और जो है पूंजीवादी मूल्यों को भी लेके देश चले, दोनों के साथ तालमेल बैठाते हुए देश का विकास करे, तभी लंबे समय तक देश का अस्थायी विकास हो सकेगा और जो है भारत प्रगति के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहेगा और जो है विकसित देश बनने में भारत को तब देर नहीं लगेगा। ओके, बाय।